का हो मोदी काका। आप तो कहत रहे हो काटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो ये बांटे वाला चूरन आप कहाँ से बांटे लगे हो? ये बांटे वाला चूरन आप कहाँ से बांटे लगे हो? अब आप के पार्टी के एक मुख्यमंत्री हैं माननीय मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के। ये आरक्षण का 73% बढ़ावे के सिफारिश की हिन हलफनामा दीन कोर्ट में कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो है ऋषि शंभूक का वध किया था। और वध करने का कारण शायद ये बताए हैं कि वो शूद्र थे, इसलिए उनको मारा गया है। और इसी एफिडेविट के तहत उन्होंने मध्य प्रदेश में 73% आरक्षण करने की सिफारिश की है। मतलब कि अब आप और आपकी पार्टी और आपके पार्टी के मुख्यमंत्री अब जाति विशेष, वर्ग समुदाय विशेष काम करेंगे। और आपको यह भी मालूम है, आपको यह भी मालूम है और लगभग पूरा देश यह जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य वोट सवर्ण समाज ही है। जब भाजपा कुछ नहीं थी तब से लेकर आज तक भाजपा को बनाने में, भाजपा को संभालने में सवर्ण समाज का ही काम है। जिसने लाठियां खाई हैं, सवर्ण समाज को ना जाने कितनी बार लाठी खाना पड़ा है, ना जाने कितनों ने गोली खाई है, ना जाने कितने सवर्ण समाज के लोगों ने बलिदान दिया है अपना। और इसका सिला आज ये मिल रहा है। सवर्ण समाज जाए तो जाए कहाँ? आप उनको शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं, आप देश से टैलेंट को छीनना चाहते हैं, आप देश से योग्यता को छीनना चाहते हैं। आप चाहते क्या हैं? अभी कुछ दिन पहले मैंने एक खबर देखा था जिसमें -40% वाले को भी नीट में प्रवेश दिया जाएगा। -40% वाला बच्चा यदि वो डॉक्टर बनेगा तो उसके द्वारा इंजेक्शन लगाया हुआ मरीज क्या वो जीवित रहेगा? आखिर में चाहते क्या हैं आप? हमने भी हाई स्कूल पास किया है, इंटर पास किया है, ग्रेजुएशन पास किया है। टॉप नहीं आया हूँ, फर्स्ट नहीं आया हूँ, सेकंड ही पास हूँ। हम भी बेरोजगार हैं। हमारे बारे में भी सोच लीजिए। हमारा रिजल्ट -40 नहीं है, हमारा रिजल्ट -40 नहीं है, हमारा रिजल्ट प्लस है। प्लस वाले के बारे में भी सोच लीजिए। और यदि आपको यही सब देखना है तो कम से कम जाति आधारित नहीं, आरक्षण अगर आप जाति आधारित करना चाहते हैं, जो कि पहले से है ही, और इसको यदि आप बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा एक बार सर्वे करवा लीजिए, आय के आधार पर कर दीजिए। सवर्ण समाज में अभी बहुत दबे कुचले लोग बैठे हुए हैं, बहुत ऐसे पड़े हुए हैं जिनके यहाँ शाम को रोटी के साथ नमक की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है, और शायद रोटी भी नहीं मिल पाती उन लोगों को। लेकिन आपको चिंता इस चीज़ की नहीं है। आपको यूजीसी लगा के सवर्ण समाज के बच्चों पर FIR करवाना है, उनको अपराधी बनाना है, उनको जेल भेजना है। यानी कि अपराधी वर्ग समुदाय का ही रह गया है। अब जो अपराध
बाभन ठाकुर लाला बनिया की लड़की अब अपराधी हो गया है, अब ये अपराध करे लगे। मतलब आप कैसा राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं? राम राज्य की श्रेणी में क्या आता है? राम राज्य के मुख्य बिंदु क्या है? आपने कभी बताया किसी को? यह कैसा राम राज्य है? ये आप चाहते क्या हैं? आप ही ने नारा दिया था, बंटोगे तो कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे। और ये बांटने वाला चूरन आप बांटना शुरू कर दिए पहले से। बच्चों में हीन भावना आ जाएगी, बच्चों में आपसी मतभेद हो जाएगा, तालमेल खराब हो जाएगा। छात्र जीवन में जब तक कोई लड़का कोई बच्चा ठीक से मैच्योर नहीं हो पाता है तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर वाद विवाद होता रहता है, ईर्ष्या द्वेष भी होता है। पढ़ाई के दौरान एक क्लास में यदि कोई श्रवण समाज का लड़का या किसी अन्य वर्ग का लड़का पढ़ाई में ठीक ठाक है, वो टॉप है, तो अन्य बच्चों को जलन होती है, अन्य बच्चों को ईर्ष्या होने लगती है। तो इसका मतलब यदि कोई श्रवण समाज का लड़का ठीक ठाक पढ़ा लिखा टैलेंट होगा तो आप और अन्य वर्ग का बच्चों को यदि कोई ईर्ष्या हुई तो FIR कर देगा, उसका कैरियर उसका भविष्य खराब हो जाएगा, वो वहीं रुक जाएगा। मतलब आप चाहते क्या हैं? हमारे घर की बच्चियां, श्रवण समाज की बच्चियां विद्यालय में जाएंगी, उनके साथ शोषण होगा, उनके साथ गलत दुर्व्यवहार होगा, करेगा कौन? ये जो आपने नियम, जो कानून आपने जो लाया ना, इसी कानून के बलबूते यही SC ST OBC वाले करेंगे। आपने इनको हथियार दे रखा है। यह हथियार जो आपने दिया है, यह हथियार ये शस्त्र ना हो करके कानूनी हथियार बन गया है इन लोगों के लिए। कम से कम कुछ सोच समझ कर कीजिए। आप समूचे महाराष्ट्र के, समूचे भारत के, समूचे राष्ट्र के आप प्रधानमंत्री हैं, किसी वर्ग विशेष के, वर्ग समुदाय के, धर्म विशेष के, जात समुदाय के नहीं हैं। आपको हर वर्ग ने वोट किया है, हर धर्म ने वोट किया है। आप सबके लिए सोचिए। हालांकि मैंने आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं किया, एक भी पोस्ट मैंने नहीं किया, लेकिन UGC के कारण आज मुझे करना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है। हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध आज भी नहीं करता, मैं यदि करता हूं तो उनकी नीतियों का विरोध करता हूं। और अभी समय है, संभल जाइए, सुधर जाइए और इस नीति को, इस नियम को, इस कानून को मत लगाइए। और आरक्षण के बारे में भी थोड़ा सोचिए। भारत को आप विश्वगुरु बनाएंगे, भारत में अच्छी अच्छी आप व्यवस्थाएं देना चाहते हैं, अत्याधुनिक सुविधाएं देना चाहते हैं, तो क्या आरक्षण के दम पर देंगे? भाई ये कौन सा नियम हो गया? 100 में 90 नंबर लाने वाला लड़का बाहर जाएगा, 100 में -40 लाने वाला लड़का अंदर जाएगा। वो ऑफिस में बैठेगा, टेबल पर बैठेगा, वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, IAS बनेगा, कमिश्नर बनेगा। चाहते क्या है आप? और पढ़ा लिखा लड़का जाकर पकौड़ा तलेगा, वो ठेला लगाएगा, वो चाट लगाएगा, वो फुल्की बेचेगा। आप भारत के होनहार युवाओं का टैलेंट आप खत्म कर रहे हैं। कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बातें हैं, लेकिन हम बस आपसे इतना ही कहेंगे कि एक बार विचार कीजिए इस पर। धन्यवाद।